एक अनुशासनहीन यात्री की वजह से उड़ान की आपात लैंडिंग हुई। सच में हम पर एक एहसान करो, वो चीज तुरंत नीचे रखो, घूम जाओ, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो, ठीक है? हम बता रहे हैं कि उड़ान के दौरान हुए हंगामे की वजह क्या थी और यात्री ने कॉकपिट में जबरन घुसने की कोशिश क्यों की। ठीक है। जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा था, वह उसे पकड़कर काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। समझ गया। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। सोचिए, फ्लाइट ने उड़ान भरी ही थी, आप 500-600 फीट भी ऊपर नहीं पहुंचे कि एक यात्री हंगामा करता है और पायलट से तुरंत विमान उतारने को कहता है। और जब ऐसा नहीं हुआ तो बताया जाता है कि वो अपनी सीट से उठ गया और मामले को अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने भी वही पहना है। हमारे पास वे सब है। तो हम यहाँ कैसे पहुंचे? जरा पीछे चलते हैं। आज 30 जून 2026 है। हम इंडियानापोलिस, इंडियाना में हैं। दोपहर के बाद का समय है। इंडियानापोलिस एयरपोर्ट पुलिस अधिकारी इस सूचना पर पहुंचे हैं कि एक व्यक्ति रवाना हो रही फ्लाइट के कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उनका अपना प्रोटोकॉल है, आपको सफेद फ्लाइट अटेंडेंट से आंखों में आंखें मिलानी होती हैं। अगर वो रेड कहती है तो आपको दीवार की ओर जाना होता है, अगर वे ग्रीन कहते हैं तो वे भरेंगे और आप उन्हें बाहर करेंगे। करो। आपके पास कम घातक विकल्प है। सार्जेंट तैयार? हाँ, मेरे मुझे पास लगता है आप टेजर तैयार नहीं हैं। है। प्रोड्यूस डेव्स। क्या आपको ये पसंद है? रो 7। रो 7, समझ गया। यहाँ कोर्ट दस्तावेजों से मिली जानकारी है कि ऑफिसर्स के जेट ब्रिज पर पहुंचने से पहले क्या हुआ था। प्रोबेबल कॉज एफिडेविट के अनुसार मेरी पहुंच से पहले एयरपोर्ट ऑपरेशन सेंटर के डिस्पैचर्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारियों से इमरजेंसी कॉल मिली। कॉल के अनुसार उन्होंने बताया कि उन्हें रनवे पर इमरजेंसी स्टाफ की जरूरत के लिए अनुरोध मिला था, क्योंकि एक यात्री विमान के कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था जो उस समय उड़ान में था और अभी अभी टेक ऑफ किया था। विमान वापस मुड़ रहा था और एयरपोर्ट पर लौटने की कोशिश कर रहा था। एफएए कर्मचारियों ने कहा वे 5 मिनट से कम में लौटेंगे और आपात लैंडिंग की जगह बताई। ये फ्लाइट जो ह्यूस्टन टेक्सास जा रही थी, ज्यादा देर हवा में नहीं रही। रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट ऑपरेशन सेंटर को उसी समय फ्लाइट में सवार एक यात्री से 911 कॉल मिली। यात्री ने कहा, मैं हवाई जहाज में हूँ, टेक ऑफ होने वाला है, मैं खतरे में हूँ और अपनी सीट बेल्ट खोल रही हूँ। आपको फ्लाइट को बताना चाहिए कि उन्हें रुकना होगा। यह अभी फ्लाइट पाथ पर जा रही है। मैं चाहती हूँ कि वे प्लेन को रोकें। मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। हरामी लोग, मुझे इस हरामी प्लेन से उतारो। इस हरामी को रोक दो इससे पहले कि मैं खड़ी हो जाऊं। मैं पागल हो जाऊंगी। प्लेन को रोक दो। कॉलर ने बार बार जोर जोर से चिल्लाकर प्लेन को रोकने के लिए कहा। खैर, ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि उसने वाकई प्लेन को रोक दिया, बस शायद उस तरीके से नहीं जैसा उसे करना चाहिए था। सुनिश्चित करें कि आपके पास टेजर विकल्प हो। मेरे पास कम घातक विकल्प नहीं है, ठीक है? रुको, ये बस लाल है। हाँ, हमने इसे ठीक कर लिया। हम बढ़िया चल रहे हैं। गैल्वो अभी समझा रहे थे कि उनके पास एक प्रोटोकॉल है कि अगर ये लाल है हम आगे बढ़ेंगे, अगर हरा है तो रुककर उन्हें बाहर लाएंगे। हम सब क्या बाहर आपको कुछ और जोड़ना है? 2 hands on 1 person off. And aware. तो एक मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर फ्लाइट में हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ये किसी तरह का मनोविक्षिप्त एपिसोड है। उनका एपिसोड आवाज की वजह से है। वो अभी अपनी सीट से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये लाल है तो, और हम नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका मतलब बस ये है कि ये एक आपातकालीन स्थिति है। मुस्कुराना नहीं होगा। शायद अब वो आक्रामक हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें वही रहना चाहिए। एक व्यक्ति बोले, हाँ। आपको किसी की बाह पर दोनों हाथ रखने होंगे। चलो आदेश दो। हाँ, मुझे समझ आ गया। तुम्हें एक आदमी मिल गया। तुम हाथ संभालो। तुम हाथ संभालो। तुम्हारे पास टिप्स हैं? और हम तैयार हैं। समझ गया। मैं चल रहा हूँ। ऑफिसर, सच में हम पर एक एहसान करो, वो चीज जल्दी से नीचे रखो, घूम जाओ, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो, ठीक है? हाँ। एक सेकेंड। हाँ।
जिस यात्री पर कथित तौर पर आपातकालीन लैंडिंग कराने का आरोप है, उसकी पहचान जैकब कुक के रूप में हुई है और उन्होंने पुष्टि की कि वही थे जिन्होंने 911 पर कॉल किया था। आपका नाम क्या है? जैकब कुक। क्या तुम अपना बैकपैक रख सकते हो? ठीक है, बस हमें 1 मिनट दो, हम इस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फोन किया था। ठीक है, सच में? क्या आप अभी मेरी आंखें देख सकते हैं? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ दोस्त, नहीं। सबसे ज्यादा। हम आपसे बात करने वाले हैं। हाँ, हम आपसे बात करने वाले हैं। ओ, बैरी कहाँ ले गया? मुझे पता है। स्ट्रेलर ने कहा था मैं एक-एक करके। मैंने तुमसे कहा था। तुमने मुझे सुना है ना? मैंने तुमसे कहा था हम तुम्हारे बारे में चिंतित हैं, हम तुमसे बात करने वाले हैं दोस्त। क्या आप मुझे वो वापस दे सकते हैं कृपया? ठीक है, मैं अभी यही करने वाला हूँ भाई। रुको, वैसे तुम्हारी आसान बाकी है, संपत्ति हर चीज़ सुरक्षित है, कहीं नहीं जा रही। मैं वादा करता हूँ। और और अगर तुम चाहो तो इसे पूरे समय देख देख सकते हो। तुम इसे देख सकते हो, ठीक है? ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा। हम इसे तुम्हारे साथ ले जाएंगे। तुम लोगों ने वो पहन लिए हैं? हमने उन सबको ले लिया है। पहनिए, हम बस यहाँ से बाहर जाने वाले हैं यार। जो ऊपर ठीक है, कुछ बातें हैं। आपने कहा था कि बोर्ड पर कोई मनोचिकित्सक उनसे बात कर रहा था। अगर हम उनसे संपर्क कर लें तो फ्लाइट क्रू से भी बात कर लेंगे। ये फ्लाइट अभी भी रवाना होने वाली है, सही? हम इसे देर तक नहीं रोकना चाहते, लेकिन हमें फ्यूचर बॉक्स चाहिए। ठीक है, मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, जाहिर है। तो हाँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। उसका कोई भी गर्म सुबह नहीं रहा, मैं चढ़ रही हूँ। और मुझे लगा कि ये वाकई अजीब था। मैंने सोचा उससे उसका अपना लंच लंच। लेने जाना है। समझिए, मेरे 2-3 आदमी वहाँ खड़े थे, तो मैंने ऐसा नहीं किया। आप जानती है, तो क्या हम कृपया उसे पहले वापस आने दें? लेकिन वो उतर गया। विमान। हाँ, वो कभी विमान पर चढ़ा ही नहीं। और फिर वो उतर गया, ठीक है? उसने मुझे बताया कि उसे अपनी निशानी मिल गई। ठीक है। फिर वो नीचे आया और कॉल टेबल की तरफ गया, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सका क्योंकि मुझे लगा वो यही है। और इसलिए वो वापस आ गया। तो मैंने कहा तो मुझे ये अजीब लगा और फिर वो वापस आ गया। जब वो ये कह रहा था, क्या वो ऐसा लग रहा था? नर्वस, बचकाना? मैंने कुछ आपके भी। अफसर से कहा था, शर्त लगाती हूँ कि यही आखिरी मिस्टर, लड़का है मिस्टर। जिसे सामान्य समझा था। हाँ, आप सच में रास्ते में आ गए। यह विश्वसनीय है। और हम यहाँ हैं। सब सामान्य था, नाबालिग भी थे, विश्वसनीय। अब वो किस सीट पर बैठा था? यहाँ पे पता है, वो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्या वही व्यक्ति था या कोई और? ठीक है। ठीक है, और अगर हम फिर उन्हें अगर हटा हम- सकते हैं। मैं यही पसंद करूंगा क्योंकि मेरे पास एक हथियार है। मैं चाहूंगा कि हम उन्हें यहाँ बुला लें ताकि वे उससे बात कर सकें, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें, वरना हमें सभी को हटाना पड़ेगा। हाँ, हमें समझाना होगा। तो क्या हम उसे दरवाजे में बंद कर सकते हैं? हाँ, ठीक है, तो क्या हम उन्हें ठीक है। दरवाजे में हाँ, बंद हम कर कर सकते हैं? सकते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। अधिकारी पता कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। गवाहों के अनुसार जैकब का व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। बस आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? क्या आप कप्तान हैं? आपका नाम क्या है? या शायद हम बस ऊपर जा सकते हैं। हाँ, ये टिम पोर्टर, ORT, टिम पोर्टर। हाँ, और मैं कॉल करूंगा। लीजिए। हो गया। और मैं उनका पीछा करूंगा। थोड़ा पीछा कर सकता हूँ। आपके अनुसार वह क्या हो रहा था? मैं अभी भी पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो जैसे ही हमने उड़ान भरी, वो आदमी अपनी सीट से उठकर आगे भागा और चिल्लाने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट आपको बेहतर बता सकती है। हम पीछे से चिल्लाने की आवाज सुन रहे थे। क्या आपने कुछ समझा या बस इतना ही कि कोई चिल्ला रहा था? नहीं। हम बस वहां एक कहानी सुन सकते थे। एक आदमी था जो मानसिक भ्रम या कुछ ऐसा ही झेलता हुआ लग रहा था, लेकिन लगभग टेक ऑफ के कितने समय बाद, एक बार जब आप दरवाजे तक जाएं, तुरंत हम अभी भी थे। लगभग जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, हमें ये 400 फीट पर मिला, इससे पहले कि आपको वह लाल बटन मिले जब हमारे वह शुरू होते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ गया, बिल्कुल क्योंकि वे चले अंदर कौन सा? क्योंकि हमारे पास फ्लाइट हमारे पास 7B में यात्रा कर रही यूनाइटेड फ्लाइट अटेंडेंट मैरी हैं। क्या वहाँ एक और वो 7A में बैठे थे, सही है? तो यह व्यक्ति उनके ठीक बगल में है, ठीक है? अच्छा, यहीं पे। ठीक है। हाँ, क्या? तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं?
मुझे पता है कि आपकी अभी एक और फ्लाइट बाकी है। ऐसा लग रहा है कि वे ईंधन भरने जा रहे हैं। क्या वे अभी किसी को उतारने वाले हैं या सभी को विमान में ही रहने देंगे? मुझे इस वक्त आप पर कोई दबाव या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बस क्या हम 7B में बैठे व्यक्ति को बुला सकते हैं और उन्हें यहाँ दरवाजे पर आकर हमसे बात करने के लिए कह सकते हैं? ठीक है। तो क्या उस समय आप बोर्ड पर थीं? क्या आप यहाँ ऊपर थीं? समझ गया। आपने क्या देखा? अगर ये है तो वो जुलाई से ज्यादा हो सकता था अमनदीप। 90 से भी ज्यादा। ये तो पागलपन है। आखिरकार वो जमीन से 500-600 फीट ऊपर उठ जाती है। जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा था वो उसे पकड़कर नीचे दबाए रखने की कोशिश कर रहा था। वो उसे पकड़ के नीचे दबाए रखने की कोशिश कर रही थी। समझ गया। ठीक है। और फिर अगली बात। मैं डेक के सामने की तरफ भागने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने अपनी मर्जी दबाई। मैं 2 बार कूदने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं मेरी तरफ से। मैं सोच रहा हूँ हम उठ नहीं सकते क्योंकि आप जानते हैं हम अभी भी चढ़ रहे हैं, तो हमें ऊंचाई स्थिर करनी पड़ेगी ताकि सब ऊपर आ जाए और वहाँ तो से नीचे उन्हें सबको करना ही होगा। लेकिन हमने जब वो एक पहले विमान विमान पर नीचे चढ़ा उतारा। था वो था फेसबुक पे लाइव या कुछ ऐसा। देखो, मुझे नाम पसंद नहीं आया, मैं मजाक कर रही हूँ और मुझे भी नहीं। वो बाथरूम में था, वापस आके कहता है वो चालू नहीं है। जैसे इसे जैसे नीचे डेमो जाओ, के दौरान। और मैंने कहा हमारे पास स्टारलिंक है, आप स्ट्रीम कर सकते हैं। समझ गया। तो फिर वो पर आप इसे जमीन पर भी पा सकते हैं। तो सिग्नल वेयर बात कर रहे थे कि कोई इसके पीछे पड़ा है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है। और आप 7A में थीं। क्या ये सही है? 7B वह 7A में था। माफ कीजिए। ठीक है। सिर्फ एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका वीडियो है या नहीं। तो वो क्या था? वो आदमी जिसने दबाव डाला था, क्या वो उतना ही था जितना हम कर सकते थे या वो नहीं था? कैसे कोशिश कर रहा था? वो दरवाजे की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर की तरफ। जब उसने चिल्लाया, क्या वो चिल्लाते हुए कुछ खास कह रहा था या बस यही कह रहा था कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बस इतना ही सुन सकता हूँ। मैंने नहीं सुना। मुझे वे बताओ, मुझे मारने क्या की आप में से कोशिश किसी कर के रहे साथ कोई हैं। है? वे वापस प्लेन में जैसे मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें कैनवास पर देखा, जैसे जैसे गालियां चिल्लाते हुए। मैंने कहा सब ठीक है, हम उड़ान भर रहे हैं, अब तुम प्लेन से उतर नहीं सकते। तभी वो उठे और प्लेन के आगे वाले हिस्से की ओर भागे। मैंने उनकी वहां पहुंचने में मदद की। क्या आपको लगा कि वो असल में यहाँ किसी को जानता था? मेरा मतलब है ऐसा थोड़ा सा लगा। हाँ। वो खास व्यक्ति नहीं था, लेकिन शायद वो कह पर रहा था शायद कि ये क्या उसका ठीक सच में यही था। मतलब था? ठीक है। क्या उसने किया? क्या उसने इस दौरान किसी को मारा या बस लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे? ठीक है, उसने आपको नहीं मारा। ठीक है। मुख्य बात यही है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक तो कोई घायल न हो, किसी को कोई दर्द या ऐसी कोई परेशानी न हो। दुर्भाग्य से, क्योंकि यह सीलबंद विमान है, यह स्थानीय नहीं संघीय जहाज बनती है। हमें इसका हल निकालना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे सारी जानकारी व्यवस्थित करने की, लेकिन हाँ, जहां तक दरवाजा खोलने की कोशिश की बात है, क्या उसने दरवाजा पीटा या हैंडल खींचा? क्या वो दौड़ा लेकिन दरवाजे तक नहीं पहुंचा? ठीक है, कुछ भी अरे आपने करना क्षतिग्रस्त शुरू कर नहीं दिया, बस हुआ, इतना ही। टूटा हुआ ऐसा कुछ भी। आप अकेले थे या कोई और भी था? उसे बताओ कि वो नर्स थी जो लगातार उससे बात कर रही थी। क्या हमें पता है वो नर्स कौन थी? हम उसे जरूर सुन सकते हैं। हाँ, अगर वो वहां है तो मैं उससे बात करना चाहूंगा। और मैं फिर यही सोच रहा था कि उसने उसे कैसे रोका। मैं वो कोशिश कर रही थी, मैं उठ भी सका, लेकिन यही माहौल था। अगर मैं उठ जाता तो गिर जाता कि ये आ गया। अगर वो हमने मेरी कॉन्फ्रेंस टीममेट लिखा। वो रोक रही थी और वो लौटने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। मेरा मतलब है सच में मैं आज थोड़ी के घबरा समय में गई थी, लेकिन ऐसा आप करने जानते के हैं, लिए मैं सबसे धन्यवाद। करीब से हाँ सुनना हाँ चाहती हाँ। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार कुछ यात्रियों ने जैकब को शांत करने की कोशिश की। फाइलिंग में लिखा है, रिडैक्टेड ने बताया कि उसने उड़ान से पहले कुक से संक्षिप्त बातचीत की थी। उसने कहा कि उसे उड़ान पसंद नहीं और वह फेसबुक पर लाइव प्रसारण करता हुआ लग रहा था। एक यूनाइटेड कर्मचारी जो यात्री के रूप में विमान में सवार था ने बताया कि कुक ने कहा कि वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं जब वह टेक ऑफ के दौरान अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने अपनी सीट छोड़ दी और विमान के कैबिन दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने उसे अपनी बाहों से शारीरिक रूप से रोका और कुक पीछे बैठे व्यक्ति पर चिल्लाने लगा, जैसे मैंने तुम्हें ब्लूमिंगटन में देखा था, मैंने तुम्हें कैंपस में देखा था, और वो बार बार गालियां चिल्ला रहा था।
अपनी सीट पर बैठी एक यात्री ने बताया कि उसने कुक से बात की ताकि उसे शांत किया जा सके। रिडैक्टेड ने बताया कि वो व्यवहारिक स्वास्थ्य में नर्स प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने बताया कि कुक भ्रमग्रस्त लग रहे थे और लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लग रहा था कि वो खतरे में हैं और लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुक ने हाल ही में पुनर्वास केंद्र छोड़ा था और ह्यूस्टन जा रहे थे ताकि दूसरी सुविधा में दाखिल हो सके। उन्होंने कहा कि कुक ने उड़ान से पहले शराब पी थी। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? हम तुम्हें पूरे समय से ढूंढ रहे थे। ये तुम्हारा हॉल है? हाँ मैं कंक्रीट पे सीन रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, तुम भी बिल्कुल वहाँ वही है। हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तो आपका आधिकारिक पद क्या है? आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक। नर्व एक्सपेक्टेशन का पालन करें या ठीक है? आप कहाँ काम करती हैं? किस विभाग में? बिहेवियरल हेल्थ। ठीक है। तो आपने उनसे बात की थी, क्या था? बातचीत कैसी रही? उन्होंने बताया कि उन्हें कनाडा रिकवरी सेंटर में गया है, उनका मैच खत्म हो गया था और वे भ्रमग्रस्त थे। ठीक है। वो सोच रहे थे कि क्योंकि उन्होंने इसका बार बार सामना किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और सुअर जैसे थे। उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा नीचे महसूस कर रहे थे। वो इन परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे थे। हाँ ठीक है, समझ गया। क्या उसने बताया कि वो प्रिस्क्रिप्शन दवाएं ले रहा था? अगर नहीं तो ठीक है। उसने बताया कि वो शराब पी रहा था। ये बस एक ठीक विकल्प है। है। मुझे लगता है मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, सच में ठीक नहीं रहना चाहती। जरूर। ठीक है। क्या आपके पास ऐसा पहचान पत्र है जिससे हम नाम और जन्मतिथि ले सकें ताकि रिपोर्ट में उल्लेख किया जा सके कि आपने उनसे जहाज पर बात की? ठीक है, मेरे पास है ना, बाइक हाँ, आप हमें दे सकती हैं या जैसा चाहें करें। ये रहा। और उपना, आप विमान में कहाँ बैठी थीं? 2C। 2C। जब ये शुरू हुआ आप पास ही थीं। हाँ, उसने बस इसे देखा था और बात में जाना था। ठीक है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, मुझे लगता है। नहीं, मुझे लगता है आप वापस जा सकती हैं। आपकी सराहना करता हूं। मदद करने की कोशिश के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है इसी समय, और मैं पूरी तरह पुष्टि करना चाहता हूं कि यही इसमें शामिल सभी लोग हैं। किसी को चोट नहीं आई थी, किसी पर भी किसी भी तरह से हमला नहीं किया गया था। ये बस एक समूह का प्रयास था उसे रोकने की कोशिश करने का। वो मुख्य व्यक्ति थीं जिन्होंने ये कोशिश की थी। वो कभी भी असल में कॉकपिट में नहीं घुसा। विमान को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ, बस चिल्लाना था। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने विमान के पिछले हिस्से की ओर कुछ बार चिल्लाया। मैंने तुम्हें ब्लूमिंगटन में मेरा पीछा करते देखा, और कुछ नहीं। नहीं, वो बस विमान के आगे की ओर बढ़ पड़ा। ठीक है, ठीक है। तो हमने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। मुझे लगता है आप लोग अब जा सकते हैं। हम बताएंगे, अब हम आपको आपके ऑपरेशंस के लिए लौटाते हैं। ईंधन भरें और जरूरी काम करें। मैं आपकी सराहना करता हूं। ये शानदार और प्रोफेशनल काम था। आप जल्दी लौटें और स्थिति को अच्छे से संभाला, जो और खराब हो सकती थी। हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया। मैं आप सभी की सराहना करता हूं। क्या क्या आपके पास कहीं और कोई सवाल है? बिल्कुल। मुझे पता है ये हाँ। जाने का समय नहीं है। नहीं, यही तो हमारा काम है। लेकिन आप लोगों ने यह बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। आपकी सराहना करता हूं। आप सब सुरक्षित रहे। धन्यवाद। लेकिन असल में माफ कीजिए, मुझे ही करना चाहिए। जानते हैं, क्या आपके पास कोई केस नंबर या ऐसा कुछ हाँ, चाहिए? और शायद आपका नाम भी, क्योंकि हम, हाँ बिल्कुल, हाँ, बस ऐसे ही। शायद आप इसे मेरे लिए कहीं लिख सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। एक परिवार के सदस्य ने बाद में जांचकर्ताओं को पुष्टि की कि जैकब कुक ह्यूस्टन जा रहे थे पुनर्वास के लिए। जैकब के चाचा ने बताया कि जैकब का नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है और उन्हें विश्वास था कि घटना के पिछले कुछ दिनों में जैकब ने ड्रग्स का सेवन किया था। हालांकि बताया जाता है कि जैकब ने जासूसों को ये बताया। कुक ने कहा कि उड़ान को रवाना होने से रोकने के लिए विमान में रहते हुए 911 पर कॉल किया था। उनसे पूछा गया कि क्या वे विमान रोकने के मकसद से गलियारे में गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी नीति के अनुसार था। इससे वे रुक जाते। मैं कप्तान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, वही विमान चला रही हैं। रिपोर्ट में लिखा है, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि टेक ऑफ प्रक्रिया के दौरान उनके ऐसे कदम विमान को उड़ान भरने से रोक देंगे और विमान को वापस एयरपोर्ट ले आएंगे, तो उन्होंने कहा, जब कोई समस्या हो और आपको लगे कि आपकी जान खतरे में है तो हाँ। उन्होंने कहा कि वो इस दौरान जोर से बोले और चिल्लाए और वो चाहते थे कि सभी लोग उनसे दूर रहें और अपनी सीमाएं बनाए रखें। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पीछे बैठे व्यक्ति से कहा कि उन्हें लगता है कि वो उनके लिए समस्या बन सकते हैं और वो उनके पास नहीं बैठना चाहते। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने उन्हें शारीरिक रूप से रोका। उनके चिल्लाने पर लोग चौंक गए और बोले कि चौंकना चाहिए, कोई चिल्ला रहा था कि विमान रोक दो। कुक ने ये बयान दिया कि उन्हें पहली बार उड़ान भरने से पहले जब वो थोड़ी देर के लिए विमान से उतरे थे तभी विमान छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो खाना लेने और अपने चाचा को फोन करने के लिए विमान से उतरे थे, लेकिन उन्हें जल्दी जल्दी वापस विमान में चढ़ने के लिए कहा गया और उन्हें लगता है कि उन्हें बाहर ही रहना चाहिए था और अपनी उड़ान बदल लेनी चाहिए। 10-4-6 रुकिए, मेरे पास यहाँ एक नंबर है। शर्त लगाओ। मुझे लगता है यह 594 होगा शायद, या हाँ, नहीं संपर्क हो गया। 590 कुछ
590 के आसपास हैं। हम थोड़ा अधिक वजन के साथ लैंड कर रहे थे, इसलिए हमें 590 के मध्य में एडवांस की जरूरत हो सकती है। मुझे जांचना होगा। अगर नहीं किया तो वे साइंस ऑफिसर के पास जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ठीक है। 39.89 शेखर के साथ आगे बढ़ो, और हम बहुत सारे दूसरे भी करने वाले हैं। मुझे बस एक कॉल कर देने दो, मैं देखूंगा। हाँ, कमांड यूपीएल कॉल पे है, हम यहाँ है, मैं टर्मिनेटिंग कमांड पे हूँ। मेरे पास बहुत सारे हवाई लोग तुम्हें मार रहे हैं सिर में। ठीक है, सब इसे ढूंढते हैं। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है। 39। ये ह्यूस्टन था। ह्यूस्टन 8.7 एयरपोर्ट 99 कंट्रोल। अच्छा, क्या आप उस केस नंबर के लिए तैयार हैं? हाँ, कृपया 593 593 वो लगभग सही था। आप लगभग सही हैं। 593 593। हाँ, ये तो साफ साफ ना है, तो ऐसा ही होने वाला है। हमारे पास मालगाड़ी जैसा सुपर है। शायद आप मेरी लिखावट पढ़ सकते हैं। क्या आप पढ़ सकते हैं? मैं उसे लेने वाला हूँ। अगर आप मेरी लिखावट पढ़ सकते हैं, जो शायद वो एक है AB 2640 5। अगर आप इसे पायलट को दें तो अच्छा होगा। इसी केस नंबर से जुड़ा है। किसे देना है? पायलट को। मैं बस एक फोटो लेने जा रहा हूँ जिनसे हम बात करते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ या फोटो ले सकता हूँ, मुझे नहीं पता। समझ रहे हो? हाँ, तो हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो बस सारी तस्वीरें मुझे भेज देना। हाँ, मैंने उनमें से बहुत सारी बातें लिख ली थी। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ने में मदद करूंगा। मैं इसकी सराहना करता हूँ। हम वापस जाके बात करेंगे। यकीन मानो या ना मानो, ये शायद काफी सीधा साधा हो सकता है। ये मैं बस इसमें फंस गया था वाली बात नहीं होगी। हाँ, अगर उन्होंने नोटिफिकेशन शुरू की है, हमें शायद इसके लिए एक पैटर्न की जरूरत होगी। हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या कोई और सामान था? किसी ने उसके पास बैग होने की बात कही थी। उन्होंने कहा उन्हें मिल गया। मुझे लगा था कि वे अपने साथ हाँ, एक पैक ले उसके गए पास थे। बैकपैक था। हमने वो उतार उतार लिया। उसके पास एक चेक बैग और पढ़ने का बैग है। उस समय, हाँ, मेरा मतलब है। हाँ, हम सही नहीं कह सकते जब तक मैं देख रहा हूँ। अजीब है। अगर वो एक पक्षी होता तो? हाँ, वरना मुझे लगता है कि हम यहाँ ठीक हैं। मैं 16 नंबर एग्जिट पर निकल गया ताकि रास्ते से हट जाऊं। हाँ, तो शुक्रिया, धन्यवाद। जैकब कुक पर विमान के संचालन में बाधा डालने के 2 आरोप, कानून प्रवर्तन का विरोध करने के 2 आरोप और अव्यवस्थित आचरण का 1 आरोप लगाया गया। प्रोबेबल कॉज एफिडेविट में लिखा है, विमान की आपातकालीन लैंडिंग के बाद ताकि यूनाइटेड के कर्मचारी संभावित क्षति के लिए विमान की जांच कर सकें और उसमें फिर से ईंधन भर सकें, यात्रियों को विमान से उतरना पड़ा। पायलट की तेज प्रतिक्रिया से विमान को एयरपोर्ट पर लाया गया, जिससे हार्ड लैंडिंग हुई और उड़ान 92 मिनट देरी से हुई। ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार जैकब कुक अभी भी इंडियानापोलिस के मैरियन काउंटी डिटेंशन सेंटर में है। उनकी अगली अदालत की तारीख 11 अगस्त के लिए कैलेंडर में निर्धारित है। इनसाइड द क्राइम के इस एपिसोड में साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल नए केस के साथ मिलेंगे।